हेलो फ्रेंड्स। इस दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चनर कैसा रहेगा। मैं एग्जाम्पल पे काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास तीन अलग अलग कॉलेज हैं जो मैंने यहाँ पे लिया था कि कौन सा तीन इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे पास और तीन क्राइटेरिया हैं मेरे पास। ब्रांड, प्लेसमेंट और एक्सपोजर। ब्रांड का मतलब ब्रांड नेम है, प्लेसमेंट और एक्सपोजर का मतलब है कितना स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और तीन मेरे पास ब्रांड है XYZ। अब इसका क्वेश्चनर कैसा बनेगा? क्वेश्चनर इसका ऐसा बनेगा, सबसे पहले हम पूछेंगे कि पेड कंपैरिजन बताइए, जो अलग अलग क्राइटेरिया है उसको बताइए आप क्राइटेरिया के बारे में कि ब्रांड और प्लेसमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है। तो ये पेड कंपैरिजन करना है। एंड यूजर यहाँ भी टिक कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट देन ब्रांड, 7 दे देंगे यहाँ पे, मतलब आपको टिक कर देना है, सर्कल कर देना है इस तरह से। और प्लेसमेंट एक्सपोजर पे फिर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम अब जो हमारे चॉइसेस थे उनका कंपैरिजन करवाएंगे, फिर प्लेसमेंट पे कंपैरिजन करवाएंगे और फिर एक्सपोजर पे। ये हमारा क्वेश्चनर होने वाला है और इससे हम अपनी कुछ टेबल्स बनाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें जब भी हम इस तरह की टेबल बनाएंगे, इसको हमेशा पढ़ा जाएगा, ये वाला जो कॉलम है दिस इज प्रेफर्ड ओवर दिस, तो डायगोनल तो 1 ही आएगा, ये तो प्रेफर कर नहीं सकते। आप यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 का मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ 2 लिखा है, इसको पढ़ा हमेशा ऐसा जाएगा, ये फिक्स है, ब्रांड इज 2 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेसमेंट। या 2 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, वो हम यहाँ देख लेंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस है या समवट इंपॉर्टेंट, ऐसे पढ़ा जाएगा इसे। और यहाँ पे जो भी लिखेंगे इसका मतलब है प्लेसमेंट इज प्रेफर्ड ओवर। तो और डायगोनल पे ये हमेशा इनवर्स होगा, अगर ये 1 है तो ये वैल्यू अपनी 1/2 होगी, इस तरह से 1/1 कर देते हैं, 1/2 होगी, इस तरह से हमें करना है। तो अब मैं एक यूजर के पास जाता हूँ और सिनेरियो हमारा ये है कि तीनों में अलग अलग है। ब्रांड में X ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Y फॉलोड बाय G, प्लेसमेंट में Y, फिर J और X, और एक्सपोजर में G, X एंड Y। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डेमो है, हम इस तरह की बहस बिल्कुल नहीं करेंगे। जब इसका प्लेसमेंट है तो ये ब्रांड में पीछे क्यों है, एक्सपोजर इसका अच्छा, X तो दोनों में ही अच्छा नहीं है, पर ब्रांड कैसे अच्छा, ये अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं, ब्रांड है इनकी अच्छी। तो इस चीज़ को हम एंड यूजर से कैसे पूछें और इन टेबल को हम कैसे फिल करवाएं। सबसे पहले तो एंड यूजर से पूछते हैं, आप क्राइटेरिया के बारे में बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि एंड यूजर ने कहा कि एक्सपोजर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर का मतलब है ओवर लॉन्ग लाइफ लर्निंग कितना है, फिर आता है प्लेसमेंट कितना है, और फाइनली ब्रांड कैसा है। ब्रांड तो वहीं रह जाना है कॉलेज का, लेकिन आपका इनिशियल प्लेसमेंट हेल्प करेगा और एक्सपोजर और आपका एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। तो इसका एंड यूजर ने कहा कि प्लेसमेंट और ब्रांड के अंदर प्लेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रांड, सो 3। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे हम, प्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट 3, और साथ साथ ओके इसको कस्टम हटा देते हैं, तो साथ साथ मैं यहाँ भी लिखता जाता हूँ। इसका मतलब है ये हो गया है 1/3। ठीक, प्लेसमेंट और एक्सपोजर की बात करें, एक्सपोजर एंड ब्रांड, इसमें कौन सा है, एक्सपोजर ब्रांड से तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 7। सो लिखेंगे कैसे, एक्सपोजर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट देन ब्रांड, सो एक्सपोजर यहाँ पढ़ा जाएगा, ब्रांड में ये हो गया 7, और ये वाली चीज़ हमारी हो जाएगी 1/7। What about the exposure and placement? Exposure and placement में exposure is more important than placement, so 3। तो यहाँ पर भी 3 लिखा और ये बन जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, इसी तरह से अब इनमें देखते हैं। इनका सिनेरियो ये है, ब्रांड के अंदर जो मैंने अभी बताया X ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Y और G से, कितना इंपॉर्टेंट। अब देखें यहाँ पे ब्रांड नेम में X इज हाईली इंपॉर्टेंट देन Y, या इंपॉर्टेंस नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे, ज़्यादा रेप्यूटेड है उस टर्म्स में। क्वेश्चनर आप अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि आप 135 इज गुड, आप 24 में भी बना सकते हैं, डेसिमल्स में भी दे सकते हैं, कैसे भी कहीं पर भी आप आंसर दे सकते हैं। सिंपल थिंग इज 1 पे इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड जो इस साइड रहेगा वही स्केल इस साइड रहेगा। X ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने एक वैसे समझाने के लिए दिया है कि एंड यूजर की अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है कि ब्रांड में X इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट में Y और एक्सपोजर में G। अब उनसे ये पूछ रहे हैं कि नहीं आप ऐसे मत बताओ, हमें स्केल के ऊपर बताइए, आप X और Y के कंपैरिजन करके बताइए। X और Y के कंपैरिजन में क्योंकि X बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स से 5,
x जो है y से हाई इंपॉर्टेंट या हाईली ब्रांडेड है, x इज प्रेफर्ड ओवर y, x इज प्रेफर्ड ओवर y एज 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज x और g में कंपैरिजन करें। ये तो एंड यूजर के लिए तो ये तो सबसे थर्ड रैंक पे था, तो ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये तो कहीं टिकता ही नहीं इसके सामने x के आगे। तो लेट्स से दिस इज 7 और ये हमारा निकल कर आ गया 1/7। एंड व्हाट अबाउट y एंड g? y एंड g में एंड यूजर को लग रहा है, देखिए ये है जो एक परसेप्शन है दिमाग में, परसेप्शन को हम फोर्स कर रहे हैं यूजर को नंबर में कन्वर्ट करो। y और g के कंपैरिजन में ऑब्वियसली y ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड यूजर को, तो y इज प्रेफर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे आपने कन्वर्ट करना है उसको। तो चलो लेट्स से मॉडरेटली मोर इंपॉर्टेंट 3, y इज प्रेफर्ड ओवर दिस इन टर्म्स ऑफ 3, तो ये हमारा हो गया 1/3। बिल्कुल इसी तरह से प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट का सिनेरियो एंड यूजर को लगता है y ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर g इंपॉर्टेंट है, फिर x इंपॉर्टेंट है, तो चलो पूछे फोर्स करते हैं प्लेसमेंट पे। तो ऑब्वियसली y और x में y ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और x तो सबसे ही कम है, तो लेट्स से इट इज 7, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब क्या करना है एंड यूजर को, देखिए अगर एंड यूजर इस तरह से सोच रहा है तो y तो प्रेफर ही करेगा ना z से भी और x से भी, तो कितना प्रेफर करेगा, ये हम फोर्स कर रहे हैं कि y और x के कंपैरिजन में 7, सो y इज प्रेफर्ड ओवर x। अब यहाँ लिखेंगे, आपने देखा इसका फर्क क्या है, x को प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ लिखा, y को प्रेफर कर रहे हैं तो y इज प्रेफर्ड ओवर x, कितना 7, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 1/7। व्हाट अबाउट द एक्ट y और g? y और g में देखिए आप y ही है, कितना होगा y प्रेफर्ड ओवर दिस, तो यहाँ पर हम देते हैं 5, तो ये हो गया 5, ये एंड यूजर बताएगा, अभी तो खैर मैं ही दे रहा हूँ, y इज प्रेफर्ड ओवर g इन 5, सो ये हमारा हो गया है 1/5। एंड व्हाट अबाउट द x एंड थर्ड, x एंड z? इसमें एंड यूजर बोल रहा है कि इसमें तो z ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना, लेट्स से 3, ओके, सो z इज प्रेफर्ड ओवर x इन थर्ड, और ये हो गया हमारा 1/3। व्हाट अबाउट द एक्सपोजर? एक्सपोजर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट g, ओके, फिर x एंड y, ठीक है, तो इसमें x और y में x इंपॉर्टेंट, ये देखिए x ऊपर था तो x इंपॉर्टेंट, लेट्स से 5, ये यूजर की चॉइस है, और इसी में हम देखेंगे इनकंसिस्टेंट तो नहीं है वो यूजर। 3 और इसमें कितना है x और y में, लेट्स से 5, x इज प्रेफर्ड ओवर y इन 5। व्हाट अबाउट द x एंड g? तो ऑब्वियसली z ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे तो 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिखें, z इज इंपॉर्टेंट देन x इन 5, z इज इंपॉर्टेंट देन x इन 5, तो ये हमारा हो गया 1/5। एंड व्हाट अबाउट द yz, x एंड y? x एंड y में, x और y में x ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स से 3, तो यहाँ पे हमने लिखा y इज नहीं, x इज प्रेफर्ड ओवर y, x इज प्रेफर्ड ओवर y, कुछ अच्छे तो पहले कर चुका, y और z की बात है, z इज प्रेफर्ड ओवर y इन टर्म्स ऑफ लेट्स से 5, तो z इज प्रेफर्ड ओवर y, ये भी 5 कर दिया हमने, तो ये हो गया 1/5 और ये भी हो गया हमारा 1/5, देख लें 5 1/5 1/5, यस, तीनों में 5 कर दिया। अब इसमें कई बार इनकंसिस्टेंसी आती है, इनकंसिस्टेंसी कैसे आती है, अब इसमें देखिए y कितना प्रेफर कर रहे हैं हम x के ऊपर, x को प्रेफर कर रहे हैं y को, यानी अगर y 1 है, मैं यहाँ एक आपको इनकंसिस्टेंसी समझाने की कोशिश करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अगर y 1 है तो x उससे 5 गुना है, तो x हो गया हमारा 5, ठीक है, और z और x में क्या सीन है, अगर x 1 है तो z है 5, 1 है तो ये हो गया 5, यानी अगर ये 1 है तो ये 25 हो गया। ये क्लियर हो आपको, वो रेशो प्रपोर्शन किया था क्या आपने कभी, 1:5 1:5, तो 1 5 और 25, तो y के कंपैरिजन में x 5 है और z जो है वो 25 है, लेकिन जब हमने z और y को सीधा कंपैरिजन किया, z और y को, ये 5 ही टाइम्स है, ये 1 है और ये 5 है, ये समझ पा रहे हैं आप इनकंसिस्टेंसी? इसमें क्या हुआ, जब मैंने पूछा कि अच्छा z और x को बताओ, तो इसने बताया z और y को बताओ, तो 5 z और y को, z और x वो भी 5, और x और z, x और y वो भी 5,
तो x और y, अगर y 1, ये पढ़ते हैं ना, x इज प्रेफर्ड ओवर y 5 टाइम्स, यानी y 1 तो x 5, और z और x का z इज प्रेफर्ड ओवर x 5 टाइम्स, तो अगर y 1 तो x 5 और z 25। लेकिन जब z और y का पूछा गया, z और y का, तो यहाँ है कि z इज प्रेफर्ड ओवर y 5 टाइम्स, तो यहाँ 25 टाइम्स। ये इस तरह की इनकंसिस्टेंसी आती है। गुड न्यूज़ इज AHP इनकंसिस्टेंसीज को भी अलाउ करता है अप टू अ लिमिट, एंडलेस नहीं, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हमारा ये हमने काफ़ी मेहनत करके एक ये बना ली है टेबल। नाउ द थिंग कम्स कि इसका मुझे एक स्कोर चाहिए यहाँ पे, कि x का क्या स्कोर है, इसका क्या स्कोर है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉर्मलाइज स्कोर का मेथड, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।